अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फैंसी बटन के साथ नेक बनाना बताऊंगी। इसमें हम फ्लैट कॉलर बनाएंगे। ये देखिए, ये बटन के नीचे जो है वो सेफ्टी पिन्स लगी होती हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से प्यारे से फैंसी बटन्स हैं। इनको हम लगा के जो है वो नेक रेडी करेंगे। इसमें मैं आपको फ्लैट कॉलर बनाना बताऊंगी और इसमें टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप फ्लैट कॉलर इजीली लगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमने ये फ्रंट साइड ली है। इसका हमने नेक की विथ ले लेनी है। नेक की विथ हम ले रहे हैं 3.5 इंचज़। उसके बाद हमने इसकी लेंथ जो है वो भी 3.5 इंचज़ लेनी है और इसको फिर हमने इस तरह से दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसमें टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि जब आप बैन या फ्लैट कॉलर या इस तरह का कोई नेक रेडी करें तो उसके लिए शोल्डर जो है वो 1 इंच ज़्यादा रखें, क्योंकि जो नॉर्मल नेक होती है उसमें जो नेक हम राउंड लेते हैं तो वो गला जो है खुल जाता है, तो वो सही सेट होता है। इसमें जो है वो बैन होती है या कॉलर होता है तो उससे गला ओपन नहीं होता और इसलिए हमें 1 इंच जो है वो शोल्डर ज़्यादा लेना चाहिए। और टिप नंबर 2 है कि जहाँ पे जो राउंड मैं ले रही हूँ वो 1.5 इंच कॉर्नर से लेके मैंने इसको राउंड लिया है। अगर हम इस तरह लेंगे तो हमारी फ्लैट कॉलर अच्छी तरह आएगा। अगर हमने राउंड ज़्यादा ले लिया तो फिर उससे जो है हमें स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ये बैक साइड है शर्ट की, जो हमने फ्रंट से नेक कट किया उसको रख के हमने विथ मेजर कर लेनी है। उसके बाद 1/2 इंच पे हम इस तरह मार्क लगा के लाइन लगा देंगे और कॉर्नर से हमने हल्की सी शेप राउंड में देनी है, ये इस तरह से। अब हमने जो बटन लगानी है उसके लिए हमें नीचे से बेस रेडी करनी पड़ेगी। ये मैंने पट्टी इसकी बुकरम की कट की है, 1.5 इंचज़ की विथ है और इसको इस तरह से पेस्ट करके साइड से इस तरह प्रेस कर लिया है। इसमें जो मैंने कलर लिया है वो शर्ट में कलर है और इसके साथ शर्ट में मैंने ये लेस भी यूज़ करनी है, इसलिए मैंने ये कलर लिया है। उसके बाद हमने इसको सेंटर में रख के पट्टी को, और हमने नॉर्मल जो हमारी नेक आती है 7 इंच, वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। ये इसकी बैक साइड पे भी इस तरह मार्क कर लेंगे। इसको डबल करके यहाँ पे हमने 2 सूत्र के बराबर वी शेप में कट करना है, बिल्कुल हल्का सा कट करना है। ये देखें, इस तरह से वी शेप पे मार्क करके ये देखें इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा कट हो गया। अब हमने इसको लगाना है। इसको हमने शर्ट की बैक साइड से लगाएंगे और फ्रंट साइड सीधी साइड पे हम इसको फिर पलट लेंगे। सेंटर में इस तरह मार्क करेंगे और इस तरह जो हमने कट किया उसको रख के हमने पिन लगा के इसको सेट कर देना है कि हमारा जो है फिक्स रहे कपड़ा। और इसके ऊपर हम वी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये सिलाई लगा दी है मैंने। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और इसमें कट्स दे देंगे। इस तरह से कट्स लगा के फिर हम इसको सीधी साइड पे पलट लेंगे, ये इस तरह, और हम इसको प्रेस कर लेंगे। इसमें हल्की हल्की सी मैं पाइपिंग निकाल के प्रेस करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये पाइपिंग हल्की हल्की से निकाली है, प्रेस किया है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये हमारी नेक इस तरह सेट हो गई है। उसके बाद ये जो बटन वाली हमारे पास फैंसी बटन्स हैं, इसको हमने जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर रख के देखेंगे जितनी हमारी इसकी लेंथ आएगी वी शेप से नीचे हम इस तरह इसको लगाएंगे तो उसी हिसाब से हमने पट्टी रखनी है, बाकी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने पिन लगा के हम इसको सेट कर देंगे और साइड बाहर से हम इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखें, ये सिलाई लगा दी है। अब हमने इसको शोल्डर, बैक और फ्रंट शोल्डर को अटैच करके कर देना है। अब हम इसकी फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। ये जो बुकरम मैंने लिया है इसकी विथ 6 इंच और इसकी लेंथ 9 इंच है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन इस तरह लगा देंगे और जो नेक हमने फ्रंट वाली नेक कट की है वो इस तरह रख के हमने उसकी लेंथ हमने मेजर कर लेनी है, निशान लगा देने हैं जहाँ पे हमने उसकी लेंथ आ रही है और इस लाइन को भी इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे।
ये इस तरह अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी फ्लैट कलर बिल्कुल नीट और अच्छे तरीके से आएगा। फिर हम रख के इसकी विड्थ के ऊपर इस तरह में मार्क कर देंगे और यहाँ से भी हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। फिर इसको उसी लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसके बाद इसको इस तरह रखेंगे जो फ्रंट नेक का पीस है, और फिर हमने जो बैक नेक का पीस है उसको आगे से इसके साथ जो लाइन हमने लगाई थी बिल्कुल स्ट्रेट करके इस तरह से सेट करके रख देंगे। अब हमने यहाँ पे ये 2 लाइंस बढ़ा के इससे रखना है और इसको मार्क करना है, यानी कि 2 सूत्र का फासला रखना है हमने। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे पहले डॉट लगा देंगे और इसको लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट हमने 2 सूत्र का बढ़ा के रखना है। ये हमारा सिलाई में आएगा। अगर हम इस तरह बनाएंगे तो फिर हमारा जो फ्लैट कॉलर है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये सबसे आसान तरीका है फ्लैट कॉलर बनाने का। इसमें जो हमने विड्थ रखनी है आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, 1/2 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच से 2 लाइन यानी कि 2 सूत्र जो है मैं इसमें बढ़ा के रखूँगी। 1/2 इंच से थोड़ी सी चौड़ी पट्टी मैं ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, 1/2 इंच ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे इस तरह से हमने इसको मार्क करते जाना है जितनी हमने रखनी है इसकी विड्थ। फिर उसके बाद हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमने लाइन स्ट्रेट की थी पहले उसको कट कर देंगे और इसके बाद जो हमने ये मार्क किया है लाइंस उनको हमने कट कर लेना है। ये देखिए हमारा फ्लैट कॉलर कट हो गया है। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये देखें ये इस तरह से। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है अच्छी तरह से और उसके बाद बाहर से कटिंग करके उसको भी फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, इसको प्रेस करके अच्छी तरह से। अब नीचे से कपड़ा रख के इसके अंदर से हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके अंदर से हम कट्स लगाएंगे और इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कट्स लगाएंगे और बाहर से हमने कपड़ा जो है वो थोड़ा सा छोड़ के कट करना है, क्योंकि फिर ये बाद में हमने अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने बाहर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट कर दिया है। ये देखें इस तरह से इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर लिया है पूरी पट्टी को। ये देखें अंदर से भी कपड़ा जो हमारा बढ़ा के रखा था उसको भी अंदर फोल्ड करके हमने प्रेस कर लिया है। अब हमने जो नेक रेडी की थी शोल्डर अटैच करके उसको इस तरह रखेंगे और ये जो हमारा फ्लैट कॉलर है इसको हमने इसको इस तरह सेंटर में कर लेना है। इसको सेंटर में करके इसका यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये इस तरह से मार्क करने के बाद ये जो हमारी बुकरम वाली साइड है वहाँ पे हमने मार्क करना है और बैक साइड पे हमने ये देखें यहाँ पे कट लगा के इस तरह से हमने सेंटर कर लिया है। उसके बाद जो हमने मार्क किया है उसको इसके ऊपर रख के हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है यहाँ से, और कपड़ा जो है हमने अंदर को बराबर देना है और इस तरह हम सिलाई लगाते हुए एंड तक सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी दरमियान में से सेंटर में से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये बहुत इजी तरीका है, इससे आपका फ्लैट कलर जो है वो परफेक्ट बनेगा। अब आगे से जो हमने ओपन छोड़ा हुआ था वहाँ पे जितने हमारे बराबर नेक है उसके बराबर हम मार्क करके उसको सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप सीज़र की हेल्प से इसको कॉर्नर सेट कर लेंगे। ये देखें अब हमारा ये जो कॉर्नर है बिल्कुल ये देखें परफेक्ट आया है। ये देखें इस तरह से हमारा परफेक्ट कॉर्नर बन गया है। अब हमने नीचे से इसको नीडल की हेल्प से तुरपाई कर देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं
तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने कंप्लीट इसके अंदर से नीडल की हेल्प से तुपाई कर देनी है। ये देखें तुपाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। ये देखें बिल्कुल नीट आया है, इसमें ना कोई कर्व आया है ना कुछ इस तरह। ये अब हम बटन लगाएंगे। ये नीचे इसकी सेफ्टी पिन है, तो फर्स्ट हमने कॉर्नर पे इस तरह से लगा के सेकंड को भी लगा देंगे। ये देखें हमने ये कंप्लीट कर ली है नेक। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग लुक आई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।